Good morning, students. Class 7th. Today we are discussing our chapter next phase nutrition in animals. And in the previous class, we have studied that 5 steps of the digestive system in the humans: ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. ठीक है. एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग मोड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड. कौन कौन से मोड्स होते हैं और जिसमें भोजन जो है वो आगे का प्रोसेस में जाता है. द मोड प्रोक्यूरिंग फूड इन द बॉडी वेरीज द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से ये वेरी करता है कि खाने को किस तरह से इंटेक्ट करना है, किस तरीके से उसको पचाना है, डाइजेस्ट करना है. एंड द वेस्ट मटेरियल हाउ टू प्रोसेस ऑफ द रिमूविंग, किस तरह से इसको एक्सट्रैक्शन करना है, बाहर निकालना है. सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की. तो ह्यूमन बींग्स यूज देयर हैंड्स एंड टू टेक फूड इन देयर माउथ. मनुष्य जो होते हैं अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं भोजन को अंदर मुंह में लेने के लिए. और र्यूमिनेंट्स की बात करें तो र्यूमिनेटिंग एनिमल्स सच एज काऊ, हॉर्स पिक अप फूड डायरेक्टली टू देयर माउथ. गाय है, भैंस है, घोड़ा है, ये सब जो है आप भोजन को अपने अंदर लेने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं. सीधा वो चरते हैं, कोई हाथ पैरों का इस्तेमाल नहीं करते हैं. अगर बात करें पैरामीशियम के बारे में तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और इसका फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन सिलिया बोलते हैं. और ये उस सिलिया के अंदर जो है अपना जो फूड पार्टिकल्स होता है उसको कैच कर लेता है और उस हिसाब से उस खाने को इंटेक्ट करता है. अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो माउथ पार्ट जो होता है इंसेक्ट्स का, जैसे कि बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बीज, इनके ऊपर फीडिंग ट्यूब होता है जिसको अपन बोलते हैं प्रोबोसिस एंड सक लिक्विड फूड. ये भोजन को चूसते हैं, फूलों के रस को चूसते हैं और जैसे अपन ड्रिंक करते हैं कोई भी चीज स्ट्रो के थ्रू. ठीक है, तो ये अपना अपना सबका एक प्रोसेस है फूड को इंटेक्ट करने का. ठीक है, अब बात करते हैं, अगर अपन आगे बात करें न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के बारे में तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में कौन कौन से प्रोसेस है, कौन सा पार्ट है, कहां से खाना इंटेक्ट होता हुआ कहां तक पहुंचता है. वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ. हम भोजन जो लेते हैं वो कहां से एंटर करते हैं? माउथ से. डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, और फिर उसको पचाते हैं और उससे जो भी एनर्जी न्यूट्रिशंट जो मिलते हैं उनको यूटिलाइज करती है हमारी बॉडी की सेल्स. द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो बॉडी से बाहर निकाल देते हैं अपन. द फूड पासेस थ्रू ए लॉन्ग मस्कुलर कैनाल. ये पूरा का पूरा खाना जो है हमारी एक लॉन्ग मस्कुलर कैनाल से निकलता है, मुंह से होता हुआ स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, एनस, एंड इस पूरे कंप्लीट पाथ को अपन बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो माउथ से स्टार्ट हो जाती है. द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एट द एनस. मैंने बताया आपको ब्यूकल कैविटी से स्टार्ट होती है और एनस पे एंड होती है. ब्यूकल कैविटी या ओरल कैविटी जिसको अपन माउथ बोलते हैं, यहाँ से हम खाना इंटेक्ट करते हैं, यहीं से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो जाती है. इसोफेगस और फूड पाइप जो खाना आपका प्रोसेस करता हुआ नीचे तक एंटर करता है. जहां एंटर करता है स्टोमक, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन जो वेस्ट मटेरियल है, और फिर एनस के थ्रू हम वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं. ये कंप्लीट पाथ जो है वो है एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. द इनर वॉल्स ऑफ स्टोमक, हमारे पेट के अंदर की जो दीवारें हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारी जो छोटी आंत है उसके अंदर की जो दीवारें हैं, वेरियस ग्लैंड्स जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और इफिशिएंट बनाती हैं, आसानी से भोजन पच सके, या कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनको कन्वर्ट करने में कुछ ऐसे लिक्विड्स ऐसे सेक्रेशन करती हैं एंजाइम्स के, हार्मोन्स के, जैसे कि लीवर, पेनक्रियास. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है डाइजेस्टिव सिस्टम की, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के, जो बहुत ही डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं. स्टोमक की वॉल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स, पेनक्रियाटिक ग्लैंड और लीवर. ठीक है, इन सब से मिला जुला जब एफर्ट आता है तब जाके भोजन डाइजेस्ट हो पाता है. एंड दीज डाइजेस्टिव जूसेस, ये जो लिक्विड्स निकलते हैं इनसे, वो ही इस खाने को, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, जो इनसोल्यूबल था, ब्लड में मिक्स नहीं हो सकता था, उसको एकदम कॉम्प्लेक्स को एकदम सिंपल ब्रेकडाउन करके एकदम सोल्यूबल फॉर्म में सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देती हैं. तो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ ब्यूकल कैविटी से स्टार्ट होकर के एनस तक थी, इसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियास, और हमारे जबड़े में स्लाइवरी ग्लैंड जिनसे लार निकलता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 3 ग्लैंड है, लीवर, पेनक्रियास और स्लाइवरी ग्लैंड्स. ये सब मिलकर के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाती हैं, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, अब बात इसको डिटेल से पढ़ने की है. तो सबसे पहले बात करते हैं इंजेक्शन, कि हम खाने को अंदर लेते हैं तो होता क्या है.
ठीक है, हमको पता है ब्यूकल कैविटी में जाता है, माउथ में जाता है, लेकिन हमारे दांत भी हैं, जीभ भी है, यहीं से लार निकलेगा जबड़ों में, स्लाइवरी ग्लैंड्स है। 10th क्लास में पढ़ोगे आप कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं। सो वी हैव लर्न द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग फूड, हमने खाने को, प्रोसेस को, फूड करने का अंदर जो जाएगा उसको प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। एंड ह्यूमन बींग्स हैव माउथ फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड, मनुष्य के पास जो इंजेक्शन करने के लिए है वो है मुंह। एंड द फूड इज टेकन इन द बॉडी थ्रू द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, वो हम हाथों के थ्रू ही करते हैं प्रोसेस। ठीक है, अब आ जाइए डाइजेशन। देखो सेकंड इंजेक्शन के बाद में डाइजेशन आ जाता है, सेकंड पॉइंट ही। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर अभी तो खाना मुंह में डाला ही है और आपने डाइजेशन स्टार्ट करा दिया। तो ये मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हम खाने का निवाला या फर्स्ट बाइट इंटेक्ट इन अवर माउथ हम लेते हैं, डाइजेशन पार्शियली वहीं से स्टार्ट हो जाता है। कंप्लीट तो एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के, लेकिन डाइजेशन पार्शियली माउथ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, हमारे दांतों से चबाते हैं। अलग अलग टाइप के तीत हैं हमारे, चबाने वाले, काटने वाले, मैस्टिफिकेशन बोलते हैं उसको। और हम जब दांतों से उसको ग्राइंड कर लेते हैं खाने के बाइट को, उसमें लार मिल जाता है, सलाइवा जो हमारे लार जो निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से, उसमें एक एंजाइम होता है, वहीं से खाने को सिंपली ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। तो कई बार पूछा जाता है डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ब्यूकल कैविटी, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। एंड कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन वहीं होता है। ठीक है, और वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ बाहर आता है एनएस के थ्रू। सो फ्रॉम द माउथ द फूड गोज इनटू द ब्यूकल कैविटी और ओरल कैविटी में चला जाता है। एंड ब्यूकल कैविटी कंटेंट्स, उसमें क्या क्या होते हैं आपको पता है, टीथ होता है, दांत होता है, हमारी जीभ है, टंग, मस्कुलर, इसमें कोई हड्डी नहीं है। एंड द सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, लार वाली, जिनसे लार निकलता है। लेट अस स्टडी डिटेल अबाउट ईच ऑफ देम, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले टीथ के बारे में बात करेंगे, पहले भी पढ़ चुके हैं छोटी क्लास में। आपकी टीथ जो होता है वो ब्रेक करता है फूड को, स्मॉल पीसेज में च्यू करने में, ग्राइंड करने में काम में आता है, मिक्स करता है, और साथ के साथ उसमें सलाइवा मिल जाता है। तो द प्रोसेस, ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहलाता है मैस्टिकेशन। इज दैट क्लियर? मैकेनिकल प्रोसेस है। उसके बाद में आप बात करते हैं अपन, हर टूथ जो होता है वो अलग अलग सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं। द वाइट सब्सटेंस जो हमारे दांतों को कवर रखता है उसको बोलते हैं इनेमल, और ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, फास्फोरस का बनता है। और टीथ आर द डिफरेंट शेप्स में होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन इंसीजर टीथ, जिनको अपन कटिंग टीथ बोलते हैं। ये 4 फ्लैट टीथ होते हैं, ब्लेड लाइक टीथ होते हैं, एंड प्रेजेंट इन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच जा, हमारे जबड़े के सामने वाले हिस्से में होते हैं। 4 ऊपर, 4 नीचे, 8 होते हैं। दिस टीथ आर यूज्ड इन द बाइट एंड कट द फूड इनटू द स्मॉल पीस, ये भोजन को कटिंग करने का काम करते हैं। फिर आते हैं कैनाइन, और इनको टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं आइदर साइड ऑफ द इंसीजर्स से, ठीक है, इंसीजर्स के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज आर 2 इन द नंबर इन ईच जा, हर जबड़े में 2 होते हैं, मतलब एक इधर, एक इधर, एक इधर, इधर 4 होते हैं टोटल। दीज आर शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, और ये भोजन को टीयरिंग कर देते हैं, उसको थोड़ा सा और कुचल देते हैं। कैनाइन टीथ के बाद में आते हैं हमारे प्रीमोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। दे आर द 2 प्रीमोलर्स नेक्स्ट ईच कैनाइन, हर कैनाइन के बाद में 2 प्रीमोलर होते हैं। 4 नंबर इन ईच जा, हर जबड़े में 4 होते हैं, 4 4 8 हो गए। दीज हैव द ब्रॉड एंड फ्लैट ग्राइंडिंग सरफेस, इनकी ब्रॉड होती है, ग्राइंडिंग सरफेस होती है, इनके ऊपर भोजन को रख करके अपन ऐसे चबा देते हैं, पीस देते हैं, ठीक है। फिर होते हैं हमारे मोलर टीथ, एंड मोलर टीथ उनको ग्राइंडिंग टीथ भी बोलते हैं। दीज रिमेनिंग टीथ, हर जबड़े में होते हैं, ये पूरे के पूरे आर द 3 मोलर आइडर साइड, हर 3 इधर, 3 इधर, 6 6 इधर 12। तो इस तरीके से हमारे पूरे जो 32 टीथ होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। टेम्परेरी और परमानेंट सेट ऑफ टीथ, हमको पता है बच्चों की उम्र तक हमारे पास में जो टीथ होते हैं वो टेम्परेरी टीथ होते हैं, जिनको दूध के दांत भी बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। इन द ह्यूमंस 2 बार दांत आते हैं। टेम्परेरी सेट ऑफ तो ग्रोथ होता है जो चाइल्ड का, वो 6 से 8 ईयर्स तक के बीच में होता है। उसके बाद में उसके जो वो टीथ है वो स्मॉलर हैं, वीकर हैं, वो टूटने लगते हैं। एंड दीज आर द 20 नंबर्स के आसपास होते हैं। अपर जा में 10 होते हैं, 4 इंसीजर, 2 कैनाइन, 4 मोलर, और 10 लोअर जा में होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे वो एज गेन करता है, सेकेंड स्टेट जो है उसमें ये परमानेंट टीथ में कन्वर्ट होते रहते हैं। और दीज टीथ आर रिमेन्स टिल ऑल एंड, और ये आपके बुढ़ापे तक आपके साथ में रहेंगे। परमानेंट टीथ कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू नेचुरल टीथ, उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। दीज आर द 32 इन नंबर, 16 अपर जा, जिसमें 4 इंसीजर, 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर, 6 मोलर, और सेम 16 नीचे, ठीक है। ये तो बात हुई हमारे दांतों की, जो भोजन को मैस्टिकेशन का काम करेंगे, चबाने का मैकेनिकली। अब एक और चीज है टंग, जीभ। जीभ में क्या होता है, जीभ में होती है टेस्ट सेंसिंग एक्टिविटी,
हम जो भी खाना खाते हैं उसका टेस्ट जो हमें मिलता है वो हमको टंग से ही मिलता है, जीभ के थ्रू हमको उस टेस्ट का पता चलता है, और टंग से ही हम उस खाने को इधर से उधर कर पाते हैं, टंग के थ्रू ही हम उस खाने को गिटक पाते हैं, अंदर डाल पाते हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ द टंग्स, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खाने को निगलने में बहुत इंपॉर्टेंट है और बोलने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चबड़ चबड़ हम जो करते हैं इसी के थ्रू करते हैं। द टंग्स इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, और इसमें हड्डी वगैरह नहीं होती है, एंड अटैच एट द बैक द फ्लोर द ब्यूकल कैविटी, और एकदम पीछे ब्यूकल कैविटी के बैक तक अटैच होता है। एंड इट इज द फ्री, द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, ये सामने से फ्री होती है, ठीक है, और इधर ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में मूव करती है, पर अपन पीछे नहीं ले जा सकते इसको उठा करके। एंड दिस टंग हेल्प द मिक्स सलाइवा विद फूड, जो सलाइवा निकलता है उसको फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है, पुशिंग करती है, शोलिंग करती है, फूड को निगलने में हेल्प करती है। इस पर सेवरल टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिससे हमें कौन सा खाना नमकीन है, कड़वा है, मीठा है, स्वीट, जो भी है टेस्ट का पता चलता है। तो ये था ब्यूकल कैविटी में टंग। अब बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा, लार प्रोड्यूस करती है। सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं जिसका नाम है एमाइलेज। क्या नाम है? एमाइलेज। और ये एमाइलेज हमारे खाने में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, कन्वर्ट्स द स्टार्च, जो हम जो भी चीज खाते हैं, जैसे आलू में स्टार्च काफी होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके अंदर भी पाया जाता है न्यूट्रिएंट, उस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो सलाइवा ऑल्सो मेक्स द फूड वेट, खाने को चिपचिपा भी बनाता है, गीला भी बनाता है, ताकि निगलने में आसानी हो, फूड पाइप में खाना अटके नहीं। तो ये फंक्शन है सलाइवरी ग्लैंड्स का। तो कुल मिलाकर के ब्यूकल कैविटी आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। ब्यूकल कैविटी के बाद में खाना कहाँ जाता है? इसोफेगस में, मतलब कि फूड पाइप में, ठीक है। लेकिन फूड पाइप में जाएगा तो किधर से होता हुआ जाएगा? गले से। यहाँ पर एक छोटा सा चीज होता है, उसको बोलते हैं फेरेक्स। और फेरेक्स क्या करता है वो देखिए, कई बार हम खाना को जो निगलते हैं या बोलते हैं बहुत खाते समय, या कई बार हमें हंसी आ जाती है तो हमारा खाना जो है अंदर चला जाता है, सांस की नली में चला जाता है, और हमें काफी देर तक हिचकी आती है या फिर खांसी आने लगती है, ठीक है। ऐसा हुआ होगा, वो इसीलिए होता है, फेरनेक्स जो होता है वो क्लोज नहीं कर पाता एपिटोग्लोटिस को, ये आपको बताऊंगा मैं। द च्यूड फूड इज पुश्ड इनटू ए लॉन्ग एंड नैरो मस्कुलर ट्यूब, चबाया हुआ खाना एक मस्कुलर ट्यूब में जाता है जिसको फूड पाइप बोलते हैं, थ्रू ए शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड द फेरेक्स, एक छोटी सी मस्कुलर ट्यूब होती है फेरेक्स। व्हेन द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड एंटर द फूड पाइप, जब जो आपका स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड जो है मुंह से होता हुआ फूड पाइप की तरफ जाता है, द वॉल्स ऑफ द इसोफेगस स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग द पुश द फूड पाइप इनटू द स्टोमक। तो जो आपके फूड पाइप की जो दीवारें हैं वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होती हुई उस खाने को पुश करती है, वो खाना नीचे जाता है, फिर पुश करती है, फिर नीचे जाता है, ठीक है। जैसे अपन कोलगेट को पुश करते हैं, टूथपेस्ट जो आता है आपका कोलगेट या पेप्सोडेंट जो भी, उस टूथपेस्ट को जब आप पुश करते हो तो आगे से इसमें से क्या निकलता है? आपका पेस्ट निकलता है। ठीक इसी तरीके से जब हम खाने को निगल लेते हैं और वो फूड पाइप में चला जाता है, तो वो फूड पाइप की जो अंदर की दीवारें हैं, उसकी जो सेल्स हैं, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो खाना नीचे चला जाता है, जब वो रिलैक्स होती है तो खाना एंटर होता है, ऊपर से आ रहा होता है, उसको स्टोर कर लेती है, और इस तरह से उसको पुश करके स्टोमक तक भेज देती है। और ये जो पुशिंग करने का काम है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन का, ये जो मूवमेंट होता है खाने का उस फूड पाइप में, हमारी फूड पाइप में, इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है। हमारी फूड पाइप में खाने का डाइजेशन नहीं होता है, खाने का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, फिर आगे जाकर के स्टोमक से ही चलता है प्रोसेस। खाली फूड पाइप तो एक रास्ता है खाने को जो निगल रहे हैं हम उसको स्टोमक तक पहुंचाने का। इज दैट क्लियर? ये दो पार्ट आज हमने पढ़े हैं हमारे डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल के, ब्यूकल कैविटी एंड इसोफेगस फूड पाइप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसोफेगस के अंदर ही एक और चीजें, डू यू नो में आपको बता रखा है एपिटोग्लोटिस। देखो जब भी अपन खाना खाते हैं तो जब हम इस खाने को निगलते हैं तो यहाँ पर हमारे फेरेक्स होता है, फेरेक्स और लैरिंक्स दो चीजें होती हैं। तो फेरेक्स जो होता है वो इस तरीके से होता है, ये आपका फूड पाइप होता है, सपोज दैट ये आपका फूड पाइप है और ये आपका रेस्पिरेशन ट्रैक्ट है, सांस लेने वाला पाइप होता है। दो पाइप निकलते हैं इधर से, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक फूड पाइप। इससे ऑक्सीजन और CO2 का होता है एक्सचेंज, और यहाँ से हम खाना डालते हैं, ये फूड पाइप है। अब जब हम खाने को निगलते हैं तो क्या होता है, खाना जो है वो
पहले इस पाइप में गिर सकता है, और ये कौन सी पाइप है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। इट मीन जैसे ही खाने का चबाया हुआ टुकड़ा इसमें जाएगा, और जो कई बार चला भी जाता है, फिर हमको अचानक से तेज हिचिंग होने लगता है, हिचकी आने लगती है, खांसी आने लगती है, और ये नाक में से पानी भी आ जाता है, फिर हम पानी पीते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो फिर रेस्पिरेशन में गैसेस के एक्सेस में रुकावट होती है। अब खाना इसमें ना जाए इसके लिए यहाँ पर क्या होता है? फेनेक्स। जब आप जीभ से खाने को निगलते हो तो वो फेनेक्स क्या करता है? एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। और वो स्ट्रक्चर को ऐसे कर देता है, मतलब कि इसको क्लोज कर देता है, एपिटोग्लोटिस ग्लोटिस को क्लोज कर देता है, और जो खाना है वो निगलता हुआ सीधा कहाँ आ जाता है? इस वाली फूड पाइप में आ जाता है। अगर ये क्लोज नहीं होगा तो वो खाना पहले इसमें एंटर हो जाएगा। और ये क्लोज होता है, जब भी हम कुछ निगलते हैं ये क्लोज होता है, इसका फेनेक्स का यही काम है। लेकिन जब हम कई बार बोलते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, या हंस जाते हैं अचानक से, तो ये क्लोज नहीं हो पाता है और वो खाना इधर गिर जाता है। तो ये एपिटोग्लोटिस का ध्यान में रखना है आपको। क्लोज द पाथ ऑफ द विंड पाइप सो अलाउज द फूड एंटर इनटू द इसोफेगस। इज दैट क्लियर? ये दो पार्ट है आपके, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और आगे का स्टोमक से फिर खाना कहाँ जाएगा, कैसे डाइजेस्ट होगा, वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है? थैंक यू।